नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर जो पटना में बैठक हुई, उस बैठक के दौरान क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि फूफा जी रूस के भाग गए। ऐसा क्या हुआ कि फूफा जी सवाल भी ठीक से नहीं कर पाए। आखिर बैठक में ऐसा क्या हुआ कि अंत में फूफा जी खाना खा के यह कहकर निकल चले कि हम वॉशरूम से आ रहे हैं। मतलब कहने की भी ये स्थिति में नहीं रहे फूफा जी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होना चाहते। जी हाँ, हम बात केजरीवाल की कर रहे हैं। फूफा जी बहुत नाराज थे, लेकिन वो नाराजगी भी व्यक्त नहीं कर सके। आखिर क्या हुआ ऐसा, क्या परिस्थिति बनी कि फूफा जी अपनी बात भी नहीं कह सके और उन्हें जाना पड़ा, और अभी भी ट्वीट के सहारे कुछ नहीं कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि फूफा जी के घर में भी बगावत है। संजय सिंह जैसे जो लोग हैं, जो राजनीति की समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, वो लोग फूफा जी के इस व्यवहार से खासे नाराज हैं। चलिए, लेकिन हम आपको उस पूरे घटनाक्रम की बात जानकारी देते हैं कि क्या हुआ। फूफा जी नाराजगी के बावजूद भी कुछ कह क्यों नहीं पा रहे हैं। तो जरा एक एक स्टोरी सुनिए, एक एक सच्ची कहानी हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, फूफा जी क्या क्या व्यथा लेके चले गए। जरा सुनिए। एक दिन पहले फूफा जी आए थे। फूफा जी को था कि हम सारे मुख्यमंत्री जो आए हुए हैं उनसे इस इश्यूज़ पर पहले ही बात कर लें और अपने तरीके से हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि फूफा जी को 100 परिवार जितने लोग आए हुए थे, सबको अचानक क्या होटल में ठहराया गया। फूफा जी अलग थलग पड़ गए। ममता दीदी चली गई सर्किट हाउस, अकेले वहाँ वो ठहर गई। स्टालिन साहब ठहर गए राजकीय अतिथिशाला। तो तीन जगह था। मूवमेंट करते तो पता चल जाता कि केजरीवाल साहब घूम रहे हैं। पड़ गए फूफा जी फेरा में। आए थे एक दिन पहले कि चलिए कम से कम हमारी बातचीत होगी, लेकिन सीट रहने की व्यवस्था ऐसी जगह की गई कि ठीक से बातचीत का मौका नहीं मिला। पहले जो बातचीत हुई होगी, जाके सबसे तो मिले ही थे, बातचीत हुई थी। मीटिंग में उनको उम्मीद था कि ममता बनर्जी का साथ मिलेगा। मीटिंग में उन्हें उम्मीद था कि अखिलेश यादव का साथ मिलेगा। लेकिन तमाम जैसे ही वो उनकी बोलने की बात आई और कुछ बात उन्होंने कहा, तो फूफा जी की ये हाल रहा कि कांग्रेस का वो नाम लेने से भी घबरा रहे थे, क्योंकि राहुल जिस अंदाज में पहुंचे और पहुंचते ही सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, गुड मॉर्निंग कहते हुए पहुंचे और सब लोगों से मिलने लगे। फूफा जी सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके से राहुल का वेलकम होगा। ममता दीदी आई, राहुल को गले लगा ली, गाल पकड़ के पूछने लगी कैसे है, क्या है, नहीं है। हतप्रभ रह गए सब। मतलब हर कोई राहुल से मिलने के लिए, वहाँ जितने भी नेता मौजूद थे, चाहे वो स्टालिन हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, हर कोई सीनियर आदमी के पास राहुल खुद जा रहे थे। जो इस तरीके के लोग थे राहुल से खुद मिल रहे थे। फूफा जी देख के हैरान थे। फूफा जी को गुस्सा वहीं बढ़ा जा रहा था। फूफा जी करें तो करें क्या, सोच कर तो बहुत कुछ आए थे। इस मीटिंग में ही हम ऐसा डिवीजन खड़ा कर देंगे कि मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बदनाम जीतन राम मांझी हुए, तैयारी में फूफा जी आए हुए थे। फिर हुआ क्या, सब कुछ हुआ, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से होस्ट की भूमिका में आ गई। हम आपको बताएं कि कार्यक्रम पटना में, लेकिन होस्ट की भूमिका में ममता बनर्जी थी। सब लोग ठीक से बैठे कि नहीं, अपने देख रही हैं। खाना खिलाने के टेबल पर ममता बनर्जी सब लोगों को जा के पूछ कर खाना खिला रही थी। अपने खाना नहीं, बाद में खाई, हल्का खाई, लेकिन सबसे पूछताछ, सबके टेबल पर जाके हंस के ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। तो ये जो ममता बनर्जी के स्वभाव में जो बदलाव देखा मीटिंग के बाद, फूफा जी को रहा नहीं गया। फूफा जी बेचैन हो गए कि भाई हमारी बात को, एक तो मीटिंग में किसी ने नहीं होने दिया, वहाँ पर अलग तरीके से लोग बोलना शुरू कर दिए कि ये मुद्दा अभी उठाने का क्या मतलब है। पार्लियामेंट का सेशन जब होगा तो बातें इस पर चर्चा होगी, इस बैठक में चर्चा करने की क्या मतलब है। तो फूफा जी का एजेंडे छिना गया। सोच के आए थे कि इस मीटिंग का पहला एजेंडा वही रहेगा, और उनको लगा कि ममता, स्टालिन
अखिलेश सब उनको साथ देगा, उनको कोई साथ नहीं दिया, उल्टे मुफ्ती मोहम्मद शहीद महबूबा उनको दी बढ़िया से, शेख फारूक अब्दुल्ला के बेटा ने दिया इनको बढ़िया से। ये अलग थलग पड़ गए, करें तो करें क्या। तो ये चीज़ें मीटिंग के दौरान हुई, बैठक के दौरान हुई। और इतना ही नहीं, बैठक के दौरान जिस तरीके से लोगों ने राहुल को हाथों हाथ लिया, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस को जो है सो जितनी सीटें ये होनी चाहिए जहाँ जीती हैं, जो चीज़ें मीडिया में खबरें आ रही थी जिस तरीके से, वो सारी खबरों का आधार मानते हुए नीतीश और लालू मानसिक तौर पर तैयार करके बैठे थे कि हमें किस तरीके से मीटिंग को प्रेजेंट करना है। लेकिन राहुल गांधी के आते ही जिस तरीके से सब लोग हाथों हाथ राहुल गांधी को लिया, तो ये लग गया कि भाई राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक इमेज इमर्ज हुआ है, फिर अमेरिका में जाकर उन्होंने मोदी को जिस अंदाज में अपनी बात रखा है, और अमेरिका जैसे जगह में जिस अंदाज में लोग राहुल के साथ आए हैं, स्वतः सभी लोगों ने राहुल के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। ये साफ कल मीटिंग में देखने को मिला। और यही वजह रहा कि फूफा जी के पास कोई विकल्प नहीं था, तो फूफा जी रुस गए। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ट्वीट करा दिए कि कांग्रेस जहाँ रहेगा वहाँ हमको जाने में दिक्कत है। अरे भाई, दिसंबर में बिल आएगा ना, अभी तो बिल आएगा नहीं, आपको उसमें समर्थन चाहिए कांग्रेस को। तो फूफा जी नौटंकी काहे कर रहे हैं, जरा ही समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि फूफा जी काहे परेशान है। फूफा जी परेशान इसलिए हैं कि अगर इस पर बातचीत अगर हुई तो फूफा जी हरियाणा लड़ना चाहते हैं, फूफा जी मध्य प्रदेश लड़ना चाहते हैं, फूफा जी छत्तीसगढ़ लड़ना चाहते हैं, फूफा जी राजस्थान लड़ना चाहते हैं। अब बताइए, 4 राज्य में चुनाव लड़ेंगे। पैसा, बिना पैसे के चुनाव होता है? साधु संत बनते हैं फूफा जी, हैं? वो लड़ना चाहते हैं। उनको डर था कि अगर इस इशू पर अगर हो गया कि कांग्रेस कहेगी ना कि भाई हम आपको समर्थन करेंगे, लेकिन पहले आप इन 4 राज्यों में वोट कटवा काम कीजिएगा, मत कीजिए, आप इससे बीजेपी को लाभ मिलता है। यही बात शरद पवार ने भी उनको कही, यही बात शेख अब्दुल्ला के पोता ने भी यही बात कहा, यही बात ममता भी ने कहा कि भाई आप कांग्रेस से ये चाहते हैं तो आप कांग्रेस को क्या देना चाहते हैं। हम लोग तो आपके समर्थन में हैं ही, लेकिन आप कांग्रेस को हराने के लिए, बीजेपी को मदद करने के लिए जो इन 4 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई आधार है कि आप वहाँ सरकार बना सकते हैं? तो पंजाब में बना लिए ना। क्या भाई, पंजाब में तो पहले से आपका सांसद था। पंजाब एक अलग कल्चर का जगह है, कांग्रेस के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, चुनाव जीत लिए। लेकिन जहाँ ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, जहाँ ग्रामीण परिवेश में वोटिंग पैटर्न कुछ और रहता है, वहाँ आप कैसे प्रवेश कीजिएगा। तो गुजरात में भी जाकर आप कांग्रेस, जो काम मोदी आज तक जीवन में कभी नहीं किया, ममता जी ने पूछा फूफा जी से, एक चीज बताइए, गुजरात में गए आप चुनाव लड़ने के लिए, क्या मिला आपको? हैं? आप राष्ट्रीय पार्टी हो गए, यही ना। लेकिन जो काम मोदी नहीं कर सके गुजरात में, आप जाके कर दिए। इतनी बड़ा बहुमत कभी गुजरात में नहीं मिला, आपने जाकर वहाँ कर दिया। किसको लाभ पहुँचा रहे हैं? फूफा जी खामोश थे। फूफा जी तो तैयारी करके बहुत कुछ आए थे, इसी मीटिंग को हमको भंडोल कर देना है ना, हम लोग की भाषा है, भंडोल कर देना है। उसके बाद आप संभालते रहिए, नीतीश बाबू परेशान हो जाएंगे। और नीतीश और लालू ये पूरी तैयारी के साथ आए थे कि फूफा जी जब नाराज होंगे तो फूफा जी के नाराजगी को हम कैसे टैकल करें। लेकिन जिस तरीके की रहने की व्यवस्था हुई थी और जो संवाद आपस में हुआ था, फूफा जी नहीं गए लालू जी से मिलने के लिए, तो पता है ना, भ्रष्टाचार करते हैं, समझ गए कितना भ्रष्टाचार में क्या हुआ। बेचारा सिसोदिया पढ़ा लिखा जेंटिल आदमी इस चक्कर में पड़ गया। पैसा जो गया 700 करोड़ से मनीष सिसोदिया के घर में गया है, इनकी महत्वाकांक्षा का भेंट चढ़ गया मनीष सिसोदिया। पता चलेगा। अभी इनको जैसे मोदी को समझ में नहीं आता है ना कि देश गुजरात नहीं है, इसी तरह से केजरीवाल को ये समझ में नहीं आता है कि देश दिल्ली नहीं है, और दोनों इसी में मारे जाएंगे। सोच लीजिए, यही दोनों मारे जाएंगे, इसलिए दोनों नहीं समझ पा रहे हैं कि देश क्या है। चलिए मीटिंग का कुछ और बातें हम बताते हैं। स्टालिन कहा गया ना कि स्टालिन चलेगा। स्टालिन खाना खाते खाते उनका फ्लाइट का वक्त आ गया था, 2.5 घंटा समय लगता है। सब लोगों से प्रणाम करते हुए स्टालिन निकले, और स्टालिन ने एयरपोर्ट पर पहुंचा तो क्या कहा कि 2024 में मजबूती के साथ लड़ना है।
लेकिन फूफा जी वहाँ से मीडिया को देख के भागे, मतलब मुंह छुपा के भागे फूफा जी। कुछ सवाल करेगा तो हमको जवाब क्यों देना है, उनको पता है। और संजय सिंह जैसे लोगों ने कहा है, जो हमारी बातचीत हुई है आपके बड़े लोगों से, कि भाई ये चलने वाला नहीं है, आप जिस दिशा में राजनीति ले जाना चाहते हैं वो नहीं चलेगा। अगर यही दिशा आप बनाए रखे तो जो हाल CPI का हुआ, 74 आंदोलन में साथ चले गए थे इंदिरा गांधी के साथ, क्या हसर हुआ, हवा निकल गई उनकी। तो फूफा जी का भी यही हाल होगा। ये समझदारी संजय सिंह जैसे लोग जो उनके साथ हैं उनको समझ में आ गया है। और जो चार्टर अकाउंटेंट और लॉ और क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, क्या वो समझते कि हम इस देश की राजनीति को पोशाक, छात्रवृत्ति और मुफ्त में शिक्षा देके हम संभाल लेंगे, बिजली देके, हाँ? समझ में आएगा फूफा जी को। अब फूफा जी बोलिए तो सही, 24 घंटा से अधिक हो गया ना, फूफा जी के एगो अधिकृत ट्वीट आया उनका, उसको भी अभी तक मुश्किल है कि वो ट्वीट किसका है। तो जो चीज़ें को लेकर आए थे केजरीवाल, इस मीटिंग को ही हमको भंडुल कर देना, चाहे जिसके इशारे पर वो काम कर रहे हैं। उनका मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो फूफा जी नाराज हो। और दूसरी बात, इस मीटिंग ने राहुल गांधी को सर्वमान्य तरीके से लोगों ने स्वीकार कर दिया। जितने लोग आए हुए थे, ममता तक ने स्वीकार कर दी कि नहीं, राहुल है। और जिस तरीके से ममता होस्ट की भूमिका में थी, और हिमाचल में बैठक हो, शिमला में बैठक हो, ये प्रस्ताव भी ममता की तरफ से ही आई है कि दीदी नहीं कहीं करे बहुत गर्मी है, चला जाए ठंडे वाले जगह पर। तो शिमला में प्रस्ताव हुआ, फिर बात हुई शिमला के मुख्यमंत्री से, तय हो गया कि ठीक है सर, तारीख तय किया जाए, हम यहाँ होस्टिंग करने के लिए तैयार हैं। और एक बात और, शरद पवार को जिम्मेदारी देना कांग्रेस भी चाहती थी कि उनको सबसे सीनियर लीडर है, उनको जिम्मेवारी दी जाए, लेकिन शरद पवार ने जिम्मेवारी यह कहते हुए अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि मैडम से बात करिए, मैडम को तैयार कीजिए। मतलब सोनिया गांधी जी हम सबके की चीज़ों की भावनाओं को समझते हैं, और इस टीम में युवा और अनुभव दोनों साथ काम करें, तब एक अलग तरीके की चीज़ें सामने आएंगी। यही फैसला हुआ है कि शिमला से पहले जो टीम बनेगी उसमें युवा चेहरा और अनुभव वाले चेहरा भी साथ में रहेंगे, और दोनों मिलकर 2024 के चुनाव में मोदी को कैसे पटकनी दी जाए इस पर विचार होगा। और शिमला में सब कुछ तय हो जाएगा, ये भी समझिए। इस बीच में पूरा होमवर्क हो रहा है, हर आदमी से बातचीत हो रही है, हर आदमी अपना सीट देने कहाँ क्या देने की स्थिति में है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद चीज़ें शिमला में एकदम 1 to 1 जिसको कहते हैं ना, 1 to 1 का फार्मूला पूरी तौर पर सामने आ जाएगा। और ये वजह इसलिए है, क्यों ऐसा आएगा, जितने दुर्भावना एक दूसरे के प्रति था वो सारा समाप्त हो गई। ममता को CPM CPI से जो था वो चर्चा तक नहीं हुई उसकी कि कांग्रेस उसके साथ क्यों ऐसा कर रहा है। अब समझ जाइए, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव ममता थी इस गठबंधन को लेकर कि नहीं एकदम बनना चाहिए। और जिस अंदाज में ममता ने अपनी बात रखी है, जरा एक बार आज भी सुन लीजिए कि उनका 3 फार्मूला क्या है, और उसी 3 फार्मूला को पूरे देश के इन नेताओं ने स्वीकार किया है। अब अगर CBI ED और राज्यपाल अगर किसी तरीके का डेमोक्रेसी पर हमला बोलता है, उसको उसी अंदाज में जवाब देंगे। तो जरा ममता की उस बातों को सुनिए, और सुनते सुनते हम आपको एक बात और अंदर खाने की बता दें। नीतीश और लालू जिस अंदाज में गठबंधन को आगे ले जाना चाहते हैं, तय मानिए कि आने वाले समय में KCR से लेके, चौटाला परिवार से लेके, देवगौड़ा से लेके मायावती तक इस विपक्षी एकता के मुहिम में शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हर किसी ने ये शर्त रखा है कि हमें प्रधानमंत्री पद के लिए कोई पहले से एजेंडा तय नहीं करना है, बस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक तय होगा, और उसमें जिनको साथ आना है वो साथ है। ये एजेंडा तय हुआ। तो चलिए ममता बनर्जी की उस बातों को सुनते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और उनको समझिए उनकी उस 3 मुख्य बातें कही। इसी के लिए मैं कहा था, दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो, पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज
नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी ये देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके जो मर्जी करते हैं।